एक सवाल आपके लिए कि why do some people perform better than others? ऐसा क्या है कि सेम एजुकेशन, सेम क्वालिफिकेशन, सेम स्किल सेट होने के बावजूद कुछ लोग हमसे बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं, नतीजा आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में और करियर में? आंसर लाइज इन गोल्स। उन्हें पता है कि गोल्स कैसे सेट किए जाते हैं, कैसे अचीव किए जाते हैं और कैसे वक्त के साथ ऑप्टिमाइज किए जाते हैं। गोल्स से आपको सेंस ऑफ डायरेक्शन मिलती है कि जाना किस रास्ते पर, एल्स कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रखता है। यस। दूसरी चीज, गोल्स से आपको अपनी प्रोग्रेस मेजर करने का तरीका मिलता है कि मैं पहले कहाँ था और आज कहाँ हूँ, और कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन मिलता है कि चल यार, मैं पहले यहाँ था ना, मैं आज यहाँ पहुँच गया और मुझे बस उतना दूर है। होता है ना ऐसा, हम जब कभी किसी पिलग्रिमेज यात्रा पे जाते हैं, सपोज आप गए केदारनाथ गए या वैष्णो देवी गए या कहीं पे भी गए, तो लोग पूछते हैं साहब कितनी दूर है, बस थोड़ी सी दूर ही रह गया। तो यू हैव सेट अ गोल फॉर योरसेल्फ, but then as you go closer and closer and closer, the motivation level helps you support your goal. Yes. और चौथी बात, गोल्स आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। कैसे? आप जब एक गोल को अचीव कर लेते हो तो आपको एहसास होता है कि यार, जो मैं सोच रहा था कि मेरे से पॉसिबल ही नहीं है, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, वो मैं कर पाया। मैं वहां से शुरुआत करी थी, मैं यहां तक पहुंच पाया। बूम, एंड यू फील कॉन्फिडेंट दैट यस आई कैन डू इट। मेरे अंदर स्टैमिना है कि मैं ट्रैक कर सकता हूं। क्लियर है? अब अगर हमें गोल की इंपॉर्टेंस समझ आ गई, अब ये उठता है सवाल कि बस गोल्स कौन से सेट करें, कैसे गोल्स होने चाहिए? कुछ भी बना लें? नहीं, इट्स अ विश लिस्ट। हम लोग एक ड्रीमी लैंड में रहते हैं कई बार कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। नहीं, वो एक विश लिस्ट हो गई। अच्छी बात है, विश लिस्ट रखो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कंप्लीटली फाइन। ऐसा गोल जो आपको करियर वाइज सपोर्ट करे, फाइनेंशियली सपोर्ट करे, हेल्थ वाइज सपोर्ट करे। मैं कह सकता हूँ कि यार, मेरा गोल है कि मैं बेहतर डिसीजंस ले सकूं लाइफ में। मेरा गोल है कि मैं थोड़ा सा एक्टिव रहूं, मैं चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट ना करूं, कल पे ना डालूं और आज ही काम फिनिश कर पाऊं। मेरा गोल है दिवस कि मैं अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल्स सीख पाऊं, अच्छे से बोल सकूं। मेरा गोल है कि मैं अपने आसपास के लोगों से अच्छे रिलेशंस बना सकूं। मेरा गोल है कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी में अपने आप को जान सकूं कि मेरा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। कुड बी एनीथिंग। आया समझ? Your goal has to be meaningful. Once you have identified कि हाँ, ये मेरे goals हैं जो मैं करना चाहता हूँ, उसके बाद apply this 5-step technique. ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये नहीं समझा तो आपके गोल अचीव नहीं हो पाएंगे। लिख के ले लो, वो सिर्फ आपके गोल्स लिखे रह जाएंगे, अचीव हो ही नहीं पाएंगे जब तक आप इस 5-step फ्रेमवर्क को अप्लाई नहीं करोगे। अभी होता क्या है 5-step फ्रेमवर्क? गोल शुड बी स्पेसिफिक। क्या मतलब है? कि मुझे अच्छे नंबर लेके आने। होता है, बचपन में यही गोल था कि बस अच्छे नंबर आ जाए। अब अच्छे नंबर की परिभाषा नहीं। जिस शख्स के 33 मार्क्स आते हैं, उन लड़कों से पूछो जिनके 33 मार्क्स आते हैं, उनके लिए अच्छे नंबर 35 है, 40 है। 45 तो मतलब बहुत अच्छे नंबर हो गए। और जिन लड़कियों के 95 नंबर आते हैं, उनसे पूछो अच्छे नंबर क्या होता है। जेंडर बायस नहीं है, इट कैन बी वाइस वर्सा ऑल्सो। ये एक ट्रेंड पाया गया है हमारे भारतवर्ष में। सो कंसिडरिंग दैट यू हैव टू बी स्पेसिफिक कि अच्छे नंबर होते क्या है। यू माइट से कि मुझे मैथ में 100 में से 90 नंबर चाहिए, 90 मार्क्स चाहिए, वो मेरा एक स्पेसिफिक गोल है। ठीक है? अब सपोज आपने गोल तो सेट कर लिया, अब उसको मेजर कैसे करोगे कि यार मुझे ना फिट होना है। ठीक है, बट फिटनेस को मेजर कैसे करोगे? जो भी आप टास्क करने वाले उसे मेजर कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोज सुबह वॉक करने जाते हैं, भागने जाते हैं या कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करने जाते हैं, तो यू कैन मेजर इट। आपके पास आजकल एक स्मार्ट वॉच होती है, मोबाइल में एप्लीकेशन होती है जो आपके स्टेप्स को काउंट कर सकती है। अगर आपको वो ट्रैक करना है कि क्या मेरे वॉकिंग जो फिजिकल एक्टिविटी है वो मेजरेबल है नहीं है, हाँ मेजरेबल है, बिल्कुल मेजरेबल है।
तो आस्क योरसेल्फ कि कैसे मैं अपने गोल को मेजर कर सकता हूं, अपने काम को, अपने गोल को कैसे मेजर कर सकता हूं। अब तीसरी चीज, मेजरेबल तो है कि हाँ यार मैं इसको मेजर कर सकता हूं, क्या वो गोल अटेनेबल है भी या नहीं। सपोज मैं जिम में पहुंच जाऊं, आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय दोज अमेजिंग मॉडल्स कि यार क्या मतलब क्या क्या फिजिक है, क्या बॉडी है, क्या बॉडी बिल्डर्स हैं, मतलब सर ये पकड़ो पैसे, मुझे 1 महीने के अंदर 6 पैक ऐप चाहिए। और जो जिम वाला है वो आपको देखता है, आप अपने पैर नहीं देख पा रहे हो क्योंकि बीच में आपका एक बड़ा सा गोला है, आपका पेट। लेकिन आपकी एस्पिरेशन है कि मेरा गोल है सर, मैंने अभी यूट्यूब पे जाके एक मोटिवेशनल वीडियो सुनी है जहां पे वो कह रहे थे यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। तो सर मुझे 1 महीने के अंदर 6 पैक्स चाहिए सर। अब ये गोल अटेनेबल नहीं है, इट इज गोना बी अनहेल्दी, इट्स गोना बी अनहेल्दी फॉर श्योर, राइट। सो खुद से पूछिए कि आपका गोल अटेनेबल है भी या सिर्फ एक काल्पनिक नंबर आप लेके आ गए अपने साथ, राइट। एंड देयर आफ्टर क्या वो आपके लिए रेलेवेंट है भी या नहीं, क्या वो गोल आपके करियर में, आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करता भी है या नहीं। अगर नहीं करता तो क्या फायदा, इट इज गोना बी जस्ट चेक लिस्ट ऑन योर कि हाँ हो गया, राइट। और ये बहुत ज़रूरी है कि क्या वो गोल टाइम बेस्ड है या नहीं। क्या मतलब है कि मुझे फिट होना है, कब तक, 2030 तक, या जब 60 साल के हो जाओगे, जब डेथ बेड पर होंगे तब करना है, या फिर अभी करना है। आया समझ। तो इसी तरीके से इसी 5 स्टेप फ्रेमवर्क को स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बेस्ड स्मार्ट फ्रेमवर्क को अप्लाई करो टू अंडरस्टैंड whether your goal is achievable or not, तभी उसकी तरफ आगे बढ़ पाओ। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट, उसको अकम्प्लिश करने के लिए एक्शनेबल स्टेप्स क्या है। उस गोल को ना टास्क में बांट दो। हाउ डू यू ब्रेक डाउन योर गोल इनटू अ टास्क? इट्स क्वाइट सिंपल। जैसे आपने कहा कि मुझे एक अच्छा राइटर बनना है, वो आपका गोल हो गया, लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए आपके एक्शनेबल टास्क क्या क्या होंगे। आप कह सकते हो कि आप एक ब्लॉग शुरू करो, राइट, आप लिंक्डइन पे लिखना शुरू करो, आप फ्रीलांस असाइनमेंट्स लेना शुरू करो। दिस कैन बी योर एक्शन प्लान। इसका एक और लेवल डीपर क्या होगा कि व्हेन यू हैव डिसाइडेड कि भाई मुझे ना अब से ब्लॉग लिखना शुरू करना है, तो नेक्स्ट स्टेप इज कि ब्लॉग का जो डोमेन नेम है वो आपने डिसाइड किया या नहीं किया, आपने बुक किया या नहीं किया। लिंक्डइन पे आप जो कंटेंट लिखने वाले हैं, कंटेंट किस चीज़ के बारे में लिखेंगे ये डिसाइड किया या नहीं किया। अगर आप फ्रीलांस कंटेंट राइटर के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो किन किन कंपनियों में अप्लाई करने वाले हैं, अपनी पोर्टफोलियो, अपना प्रोफाइल बनाया नहीं बनाया। आई गेटिंग इट? ब्रेकिंग डाउन इनटू एक्शनेबल स्टेप्स, तभी चीज़ें हो पाएंगी। एल्स क्या होता है, हम सिर्फ ख्याली पुलाव में जीते रहते हैं, ख्याली पुलाव में जीते रहते हैं, खाली पुलाव बनाते रहते हैं, पुलाव बनता है ना, हाँ, ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं और एक काल्पनिक लाइफ में जीते रहते हैं। अब जब आप ये करेंगे ना, आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ते जाएंगे, लेकिन फिर भी एक टाइम पे आप अटक जाएंगे। कब? जब आपके पास कोई अकाउंटेबिलिटी वाला बंदा नहीं है। क्या मतलब है? ऐसा होता है, अब डिनाई मत करना, ऐसा होता है कि जब हमारा बॉस हमारे आसपास होता है हम काम करते हैं, जब हमारा टीचर हमारे आसपास होता है तो हम कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जब हमारे पेरेंट्स हमारे आसपास होते हैं तो कहीं ना कहीं एक डर कहें या सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहें, या फिर हमें लगता है कि नहीं हमें भी काम करना चाहिए। लेकिन हम जब खुद ही उस गोल की तरफ जा रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी मिसिंग होती है। एग्जाम्पल देता हूँ, मैं जब जिम जाता हूँ तो मेरे जो जिम इंस्ट्रक्टर हैं वो मेरे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हैं। मतलब अगर सपोज मैं जिम सुबह पहुँचने में लेट हो गया तो उनका मैसेज आ जाता है कि भाई दिवस कहाँ रह गए, एंड आपको थोड़ा सा गिल्ट होता है, शर्म आती है कि यार
सर को प्रॉमिस किया था कि मैं इस टाइम पे पहुंच जाऊंगा, मैं पहुंचा नहीं, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी की मदद से मैं अपने गोल की तरफ आगे बढ़ता जाता हूं, एल्स सोता ही रहूंगा। ठीक है, तो फाइंड एन अकाउंटेबिलिटी बडी। ठीक, दूसरी चीज क्या कर सकते हो, खुद को रिवॉर्ड करो। कई बार हम लोग अपने ऊपर बहुत ही हार्श हो जाते हैं कि नहीं यार, खुद को रिवॉर्ड करो। जब जब कोई गोल अचीव करोगे, खुद को बोलो गुड जॉब, यू कैन डू इट मोर, एंड आगे बढ़ो। बिकॉज ह्यूमंस नीड मोटिवेशन, ह्यूमंस नीड दैट काइंड ऑफ पुश, तो वो उनको दीजिए। और तीसरा, खुद पे इतना हार्श मत होइए। अगर सपोज किसी दिन आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है, सपोज मैं एक दिन काम की वजह से रात को 4-5 बजे के आसपास सोया, तो मैं सुबह जिम नहीं गया। ऑन दैट डे ही मैसेज मी एंड आई सेड कि सर रात को लेट हो गया था सोते हुए, मैं शाम को कोशिश करूँगा आने की, राइट। एंड मैंने कोशिश करी और मैं गया भी। दैट कैन बी अ वे वेयर यू माइट ट्वीक, यू माइट चेंज द डेली रूटीन कि नहीं यार मैं इसको अभी नहीं कर पा रहा हूँ, दैट्स ओके, बिकॉज फैमिली को नीड है, हेल्थ अलाउ नहीं कर रही है, दैट्स ओके, टेक अ ब्रेक, एंड देन व्हेन यू आर बैक इन योर शेप, बैक इन योर रूटीन, देन गो फुल ऑन। मैं समझ सकता हूँ कि हमारे पास क्लियर पाथ नहीं होगा, कभी नहीं होगा कि मुझे पता है कि बस यहाँ से निकलना है, वहाँ तक पहुँचना है, सारी लाइटें ग्रीन होंगी, नहीं, बट सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा। दैट्स इनफ, that's enough. If you are focusing on your next step and you keep on focusing in this fashion, you will certainly move way ahead from where you are currently, and that's a sign of progress. मुझे बताओ कि आपका next step क्या होगा, आपके वो कौन कौन से goals हैं जो आप इस साल अचीव करने वाले हो, क्या है वो जो हासिल करना चाहते हो, लिखो कमेंट्स में और बताओ मुझे। Let's start from now itself. I'll see you in the next video. Till then, stay awesome, stay productive. Bye.